हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 24 फेब को आपका अकाउंटेंसी का जो है वो पेपर है। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रिपरेशन शुरू करी है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की करी है, और उसमें मैंने जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कॉलिंग एरियर, एड पार, एड प्रीमियम, जो भी बेस था मैं कुछ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉल इन एडवांस। तो एडवांस वर्ड से ही आप समझ चुके होंगे कि एडवांस में कोई चीज एडवांस में आ जाना। ठीक है, तो अब कंपनी में समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिंग एडवांस। ठीक है, तो जैसे 10,000 कंपनी ने क्या कर रहे थे, इशू कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इशू करे 10,000, वही ₹10 ईच है। ठीक है, तो हम जो है 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल जो है हम यहाँ पे कॉल्स ले लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऐसे बोला गया है कि 500 शेयर्स पर जो है ऑल मनी रिसीव्ड हो गई, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि सारे की सारी मनी, मतलब जिसके पास, जैसे बाई चांस मान लीजिए ये सी नाम का बंदा है, सी नाम का शेयर होल्डर है, और इसके पास 500 शेयर्स थे कंपनी के, और इसने ऑल मनी, मतलब जितनी भी मनी है रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, इसकी सारी की सारी मनी हमें अलॉटमेंट पर क्या हो गई, रिसीव्ड होगी। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जब हमने अलॉटमेंट करी है तो इसने फर्स्ट और सेकंड जो मनी है वो इसने अलॉटमेंट के साथ दे दी है। अब ट्रीटमेंट पे आपको कैसे करना है वो आपको बता दूं, तो एप्लीकेशन पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, 10,000 से 3 से मल्टीप्लाई करो, 30,000, 30,000, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आ जाएगा हमारे पास 30,000 एंड 30,000। प्रॉब्लम अब कहाँ आएगी, प्रॉब्लम अब यही नई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले आपको ड्यू वैसे ही करना है कि कंपनी ने इशू 10,000 करे हैं और उस पर कितनी मनी आनी चाहिए, उस पर ₹3 आने चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें चेंज होने वाला है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट पे कितनी मनी आनी चाहिए, आप कंपनी के हिसाब से तो अलॉटमेंट पे 30,000 आना चाहिए, लेकिन जिसके पास 500 शेयर्स थे उन्होंने सारी की सारी मनी किसके ऊपर दे दी है, अलॉटमेंट के ऊपर। अब अलॉटमेंट पर आप यहाँ पे समझे, वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे कि 500 पे मल्टीप्लाई टू 5 टू 10, जो 1,000 इसने फर्स्ट कॉल पे देना था उसने किस पर दे दिया, अलॉटमेंट पर ही दे दिया। देन नेक्स्ट 500 मल्टीप्लाई टू सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल भी उसने कब दे दी, अलॉटमेंट के साथ दे दी। मतलब टोटल ये कितना हो गया 2,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। अब देखो अलॉटमेंट पर 30,000 तो आना ही था, और साथ में 500 वाले ने अपनी अलॉटमेंट की तो मनी दे ही दी, साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दी। मतलब टोटल हमारे पास कितना आ गया, 32,000। मतलब बैंक में कितना आया हमारे पास, 32,000। कंपनी ने चेक करा कि जब अलॉटमेंट पे 30,000 जो है वो मनी बन रही है, और यहाँ पर हमारे पास बैंक में 32,000 आ गया है, तो जो 2,000 है वो हमारी क्या आ गई, टू कॉल इन एडवांस। वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2,000। डन। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो टू शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 10,000 शेयर्स है और
₹2 है हमारे पास फर्स्ट कॉल पे, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 20,000 एंड 20,000, ठीक है। देन बैंक में एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितनी मनी आनी चाहिए, फर्स्ट कॉल पे 20,000 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि 20,000 आना चाहिए और जिसमें से 1,000 जो है हमारा पहले ही आ चुका है, तो जो चीज एडवांस में उसने मनी दे दी है वो वापस थोड़ा ना देगा। तो 500 पे ₹2 तो नहीं आएंगे हमारे पास, कितने आएंगे 19,000 आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 1,000 था वो कहाँ आ गया हमारा, कॉल इन एडवांस में। ऐसे ही हमें सेकंड कॉल में करना है। देखो सेकंड, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। दैट बैंक अकाउंट डेबिट सेकंड कॉल पे 20,000 आना चाहिए, 19,000 आ गया, और 1,000 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एडवांस में। तो ये था हमारा कॉल इन एडवांस का टॉपिक। तो कई बार क्या होता है, कई बार बुक में ऐसा करा गया है कि जैसे कॉल इन एडवांस जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करा गया, ठीक है, सीधा ही ए वाली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 32,000 एंड 32,000। तो इसमें क्या, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर में, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ओपन कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, तो आपको ये ओपन करना ही पड़ेगा अकाउंट, और अगर आप ओपन करोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं